मित्रों, इंग्लैंड के खिलाफ वनडे सीरीज हारने के बाद भारतीय टीम के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बेहद भावुक नजर आए। इस हार ने न सिर्फ करोड़ों भारतीय फैंस का दिल तोड़ दिया, बल्कि खुद रोहित शर्मा भी मैच खत्म होने के बाद काफी निराश दिखाई दिए। मैदान पर खिलाड़ियों के चेहरों पर मायूसी साफ झलक रही थी, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा की हुई। जब वह मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे तो उनके चेहरे पर हार का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। इसी दौरान उन्होंने अपने भविष्य और संन्यास को लेकर ऐसा बयान दिया जिसकी चर्चा अब पूरे क्रिकेट जगत में तेजी से हो रही है। उनके शब्दों ने हर किसी को हैरान कर दिया और सोशल मीडिया पर भी इसी बयान को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है। इतना ही नहीं, रोहित शर्मा की इस बात ने गौतम गंभीर से लेकर विराट कोहली तक सभी को सोचने पर मजबूर कर दिया। आखिर रोहित शर्मा ने अपने संन्यास को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिसे सुनने के बाद हर कोई हैरान रह गया। क्या अब वह सच में भारतीय टीम की जर्सी में आखिरी बार नजर आए हैं, या फिर इस पूरे मामले के पीछे कोई और बड़ी सच्चाई छिपी हुई है? आखिर इस बयान के बाद टीम इंडिया के ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था और रोहित शर्मा ने अपने दिल की कौन सी बात पहली बार पूरी दुनिया के सामने रखी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो मित्रों, रोहित शर्मा के इस भावुक बयान का पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी रोहित शर्मा को भारतीय क्रिकेट की शान मानते हैं और उनके योगदान का सम्मान करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वनडे सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला खेला गया। इस मुकाबले में इंग्लैंड की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और उनकी शुरुआत बेहद शानदार रही। जेकब बेथल और बेन डकेट ने भारतीय गेंदबाजों पर शुरू से ही दबाव बनाते हुए पहले विकेट के लिए 192 रन की बेहतरीन साझेदारी की। इसके बाद बेथल के आउट होने पर बेन डकेट और जो रूट ने दूसरे विकेट के लिए 101 रन जोड़ दिए और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। आखिर में जोश बटलर ने महज 13 गेंदों पर 41 रन की तूफानी पारी खेलकर मैच का रुख पूरी तरह इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। इसी दमदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने भारत के सामने 388 रन का विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। इसके जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने भी शानदार शुरुआत की। कप्तान शुभमन गिल ने 74 रन की शानदार पारी खेली, जबकि रोहित शर्मा ने 138 रन की लाजवाब और संघर्षपूर्ण पारी खेलकर भारतीय फैंस की उम्मीदों को आखिर तक जिंदा रखा। वहीं विराट कोहली ने भी 74 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया। लेकिन इन तीनों बल्लेबाजों की शानदार पारियों के बावजूद भारतीय टीम इस विशाल लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी और आखिरकार इंग्लैंड ने 27 रन से मुकाबला अपने नाम करते हुए वनडे सीरीज पर भी कब्जा जमा लिया। हालांकि इस हार के बाद सबसे ज्यादा चर्चा रोहित शर्मा की हुई, जो मैच खत्म होने के बाद काफी भावुक दिखाई दिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक ऐसा बड़ा बयान दिया जिसने पूरे क्रिकेट जगत का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। आखिर रोहित शर्मा ने ऐसा क्या कहा, आइए जानते हैं। सबसे पहले रोहित ने कहा कि मैं इंग्लैंड की टीम को जीत की बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने दबाव के क्षणों में हमसे बेहतर क्रिकेट खेली और इसी वजह से मुकाबला अपने नाम किया। जहां तक हमारी बात है, खेल में हार और जीत दोनों होती हैं। दो टीमें मैदान पर उतरती हैं तो जीत किसी एक को ही मिलती है, लेकिन जब आप मैच को लगभग अपनी मुट्ठी में लेकर चल रहे हों और फिर आखिरी समय में उसे गंवा दें तो वह हार काफी लंबे समय तक याद रहती है। आज भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है कि हमने मैच की शुरुआत बिल्कुल उसी अंदाज में की थी जैसा हमने प्लान किया था। मैंने और शुभमन गिल ने टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई और एक मजबूत नींव रखी। उस समय ऐसा लग रहा था कि हमने मैच पर पूरी पकड़ बना ली है, लेकिन क्रिकेट में एक छोटी सी गलती भी पूरे मैच का रुख बदल देती है। मध्यक्रम में लगातार विकेट गिरना हमारे लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ। इसके बाद हम साझेदारियां नहीं बना सके और विरोधी टीम ने वहीं से मुकाबले में वापसी कर ली।
कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी कोशिश की, लेकिन हम उस लय को अंत तक बरकरार नहीं रख पाए जिसकी जरूरत थी। हम एक टीम के रूप में हारते हैं और एक टीम के रूप में ही जीतते हैं। किसी एक खिलाड़ी पर पूरी जिम्मेदारी डालना सही नहीं होगा। हाँ, कुछ मौकों पर हम बेहतर फैसले ले सकते थे, कुछ शॉट्स बेहतर चुने जा सकते थे और कुछ स्थितियों को ज्यादा समझदारी से संभाला जा सकता था। यही क्रिकेट है और यही सीख हमें आगे बेहतर बनने में मदद करेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि यह टीम अपनी गलतियों से सीखेगी और पहले से ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेगी। इसके आगे रोहित ने कहा कि जहां तक मेरे संन्यास की बात है, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कई तरह की बातें चल रही हैं। हर दिन नई नई खबरें और दावे सामने आ रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जब भी मैं अपने करियर को लेकर कोई बड़ा फैसला लूंगा, उसकी जानकारी सबसे पहले मैं खुद अपने फैंस और देशवासियों को दूंगा। किसी अफवाह या अटकल पर भरोसा करने की जरूरत नहीं है। मेरे लिए भारतीय टीम की जर्सी पहनना आज भी उतना ही गर्व की बात है जितना अपने पहले मैच में था। जब तक मेरे अंदर देश के लिए खेलने का जुनून, टीम के लिए योगदान देने की भूख और खुद को लगातार बेहतर बनाने की इच्छा रहेगी, तब तक मैं अपना सर्वश्रेष्ठ देता रहूंगा। मेरा सपना हमेशा से भारत को बड़े टूर्नामेंटों में विश्व विजेता बनते देखना रहा है। अगर भविष्य में मुझे देश के लिए फिर से कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाने का मौका मिलता है, तो मैं पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ उस सपने को साकार करने की हर संभव कोशिश करूंगा। मैं अपने सभी फैंस से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मुश्किल समय में भी टीम का साथ मत छोड़िए। आपकी उम्मीदें और आपका भरोसा ही हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं। हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर वापसी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय क्रिकेट का भविष्य बेहद उज्जवल है और आने वाले समय में हम अपने प्रदर्शन से हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा करेंगे। वही सचिन ने कहा कि क्रिकेट में जीत और हार दोनों ही खेल का हिस्सा हैं। कोई भी टीम हर दिन जीत नहीं सकती और कोई भी खिलाड़ी अपने पूरे करियर में हमेशा शानदार प्रदर्शन नहीं कर सकता। इसलिए मेरा मानना है कि किसी एक सीरीज या एक दो मैचों के आधार पर किसी खिलाड़ी के पूरे योगदान पर सवाल उठाना बिल्कुल सही नहीं है। रोहित शर्मा ने पिछले कई वर्षों में भारतीय क्रिकेट के लिए जो किया है, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी, कप्तानी और अनुभव से टीम इंडिया को कई यादगार जीत दिलाई हैं और मुश्किल समय में हमेशा टीम की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई है। जहां तक उनके संन्यास की बात है, मेरा मानना है कि यह फैसला पूरी तरह खिलाड़ी का व्यक्तिगत फैसला होता है। बाहर बैठे लोग बहुत आसानी से राय दे देते हैं, लेकिन उस खिलाड़ी ने कितनी मेहनत की है, कितने त्याग किए हैं और किस मानसिक दबाव से गुजर रहा है, यह वही जानता है। इसीलिए हमें उनके फैसले का सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि रोहित जैसे खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट की बहुत बड़ी पूंजी होते हैं। उनका अनुभव युवा खिलाड़ियों के लिए किसी मार्गदर्शक से कम नहीं है। अगर वह खेलना चाहते हैं तो उन्हें पूरा सम्मान और पूरा समर्थन मिलना चाहिए और अगर भविष्य में वह कोई बड़ा फैसला लेते हैं तो हमें उनकी वर्षों की सेवाओं को याद रखना चाहिए, न कि सिर्फ एक हार या एक सीरीज को। भारतीय क्रिकेट ने हमेशा मुश्किल दौर से वापसी की है और मुझे पूरा विश्वास है कि यह टीम भी फिर से मजबूत होकर लौटेगी। रोहित शर्मा ने अपने करियर में कई बार आलोचनाओं का जवाब अपने बल्ले से दिया है और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वह भारतीय क्रिकेट के लिए सकारात्मक भूमिका निभाते रहेंगे। एक क्रिकेट प्रेमी होने के नाते मैं बस यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। वही रवि शास्त्री ने कहा कि सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी बार बार पैदा नहीं होते। क्रिकेट में उतार चढ़ाव हर खिलाड़ी के करियर का हिस्सा होते हैं और कोई भी महान खिलाड़ी इससे अछूता नहीं रहा है। एक सीरीज हार जाने या कुछ मैच अच्छे नहीं जाने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि खिलाड़ी खत्म हो गया है। रोहित ने भारतीय क्रिकेट को इतने यादगार पल दिए हैं कि उनके पूरे करियर का मूल्यांकन सिर्फ एक हार के आधार पर करना उचित नहीं होगा। जहां तक संन्यास की बात है, मेरा हमेशा से मानना रहा है कि इस तरह का फैसला खिलाड़ी को खुद लेना चाहिए। बाहर बैठे लोग सलाह दे सकते हैं, लेकिन मैदान पर उतरकर दबाव झेलने वाला खिलाड़ी ही जानता है कि उसके शरीर और दिमाग की स्थिति क्या है। इसलिए रोहित जो भी फैसला लें, वह सोच समझकर और भारतीय क्रिकेट के हित को ध्यान में रख ही लेंगे। मैं इतना जरूर कहूंगा
कि रोहित शर्मा का अनुभव इस टीम के लिए बहुत बड़ा हथियार है। युवा खिलाड़ियों को उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। अगर वह आगे खेलना चाहते हैं तो टीम इंडिया को उनका अनुभव जरूर मिलेगा, और अगर भविष्य में वह संन्यास का फैसला लेते हैं तो देश को उनके योगदान पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने वर्षों तक भारतीय क्रिकेट की शानदार सेवा की है और कई बड़े मंचों पर टीम को जीत दिलाई है। ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान सिर्फ उनके आंकड़ों से नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट पर उनके प्रभाव से किया जाना चाहिए। लेकिन मित्रों, आप रोहित शर्मा की इस यादगार पारी को 100 में से कितने नंबर देना चाहोगे? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।